आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं स्वागत करता हूं सत्य शोधक समाज के पाठशाला में। अंधविश्वास मिटाओ और समृद्धि बनाओ। आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं आज चर्चा करूंगा वो क्रूर परशुराम के बारे में। वह क्रूर इतनी क्रूरता से भरा हुआ था। क्षत्रियों नारियों को दौरा दौरा के घसीट घसीट के कत्लेआम किया था। उसी के बारे में आज मैं कुछ चर्चा करूंगा। ब्राह्मणों ने उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हुआ उतनी कोशिश उन्होंने की, और जब कोई इलाज नहीं बचा तब उन्होंने उस घटना को लिख कर रख दिया। ब्राह्मण इस घटना की जितनी हकीकत लिखकर रख दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार के किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया तब उन गर्भधारिणियों की कितनी अतनाएं सहनी पड़ी होगी। पहली बात तो यह कि नारियों को भाग दौड़ करने की आदत बहुत कम होती है। उसी में भी कई नारियों मोटी और कुलीन होने के वजह से जिनके अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हों जो कुछ भी ज़रूरत होती थी वह सब नौकर लोग ला करके देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपनी जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर जब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की लहलाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्ते से भागने की मुसीबत आई, इसका मतलब है कि वो भयंकर आपत्ति के शिकार थे। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पांव से पांव टकराते थे, और कभी ढलते से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कुहनी को, कुछ नारियों के घुटनों और कुछ नारियों के पांव को ठेस खरोच लगकर खून की धाराएं बहती होगी। और परशुराम पीछे पीछे दौड़ कर आ रहा है, यह सुनकर और भी तेजी से भागने दौड़ने लगती होगी।